वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वन में चले गए। इस वनवास के दौरान ही व्यास जी पांडवों से मिले थे और साथ ही उन्होंने ये सलाह दी थी कि वन में रहकर अर्जुन को दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह सलाह दी थी। दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन भी अपनी तैयारी में जुट जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अर्जुन दिव्यास्त्र पाने वाला है। सर्वप्रथम दिव्यास्त्र पाने के लिए अर्जुन देवेंद्र की तपस्या में लीन हो जाता है। एक वृक्ष के नीचे बैठकर अर्जुन ओम का जाप करता है। उसी समय के दौरान इंद्रदेव वहां पर प्रकट होते हैं। इंद्रदेव पहले से ही अर्जुन की मंशा जानते थे कि युद्ध में विजयी होने के लिए अर्जुन को दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है। इसी कारण से इंद्रदेव अर्जुन से कहते हैं कि दिव्यास्त्रों को पाने के लिए सर्वप्रथम उसे महादेव को प्रसन्न करना होगा और साथ ही उनसे उनका पाशुपतास्त्र हासिल करना होगा, क्योंकि दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की यात्रा करनी होती है और ये महादेव की कृपा के उपरांत ही संभव है। दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन को इस बात का पता चलता है और वह एक मायावी राक्षस को अर्जुन का वध करने को कहता है। दुर्योधन का भेजा हुआ मायावी राक्षस अर्जुन का वध करने के लिए वन में जंगली सुअर का स्वरूप लेकर आता है। वह इसी स्वरूप में तपस्या कर रहे अर्जुन पर आक्रमण कर देता है, परंतु इसी समय अर्जुन तपस्या से जाग जाते हैं और तुरंत ही धनुष्य और बाण उठाकर जंगली सुअर के स्वरूप में आए हुए उस मायावी राक्षस को निशाना लेकर अपने एक ही प्रहार से उसे मार गिराता है। इसके बाद जब अर्जुन उस सुअर के पास जाता है तो वह देखता है कि सुअर के शरीर में उसके अलावा एक और बाण पहले से ही है। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर ये बाण आखिर किसने चलाया। अर्जुन इसी विचार में पड़े होते हैं, तभी वहाँ पर एक शिकारी आ पहुँचता है। अर्जुन के पास आकर वो कहने लगता है कि ये जंगली सुअर केवल उसी का शिकार है और उसी ने अर्जुन से पहले इसको बाण मारा है। ये सब सुनकर अर्जुन उस समय शिकारी को अपना परिचय देता है, परंतु अपनी पहचान दे रहे अर्जुन को वो शिकारी अभिमानी समझने लगता है। जब शिकारी ने अर्जुन को अभिमानी कहकर बुलाया तो अर्जुन को गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर अर्जुन तुरंत ही अपने बाणों की ओर लपकता है कि तभी देखते ही देखते सामने खड़े हुए शिकारी ने कुछ ही क्षणों में अर्जुन को चारों ओर से बाणों से घेर लिया। पलक झपकते ही अर्जुन बाणों से ऐसे गिर गया कि हिलने की स्थिति में भी ना रहा। इस घटना से अर्जुन तुरंत ही पहचान जाता है कि शिकारी के स्वरूप में और कोई नहीं बल्कि खुद महादेव है। अर्जुन महादेव से कहता है कि इस संपूर्ण संसार में इतनी तीव्रता से 3 ही व्यक्ति बाण चला सकते हैं। एक तो वो स्वयं, दूसरे सूर्यपुत्र कर्ण और तीसरे महादेव। अतः फिलहाल वो स्वयं तो बाणों से घिरा है, सूर्यपुत्र कर्ण हस्तिनापुर में है, तो फिर इसका अर्थ ये है कि स्वयं महादेव ही शिकारी का स्वरूप लेकर उसकी परीक्षा लेने आए थे। इस प्रकार अर्जुन महादेव को पहचान लेता है और उनके दर्शन और क्षमा याचना करता है, जिसके बाद अर्जुन से प्रसन्न होकर महादेव उसको वर में पाशुपतास्त्र देते हैं। महादेव अर्जुन को अपना सबसे प्रबल शस्त्र प्रदान करते हैं और साथ ही अन्य दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने को कहते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होती है निद्रा विजयी धनंजय अर्जुन की स्वर्ग यात्रा। इस यात्रा का वर्णन हमें मूल महाभारत के वन पर्व के इंद्रलोकाभिगमन पर्व के अध्याय 44 से प्राप्त होता है। स्वर्ग यात्रा के लिए अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। पार्थ के चिंतन करते ही देवराज इंद्र के सारथी मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां पर आ पहुंचा। ये रथ महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण कर रहा था। इस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, कांतिमयी विद्युत, अश्नि और चक्र युक्त भारी वजन वाले प्रस्तर के गोले रखे हुए थे, जो कि वातावरण में सनसनाहट पैदा करते थे। इस रथ पर नील वर्ण का महान तेजस्वी वैजयंत नाम का इंद्रध्वज फहरा रहा था।
अर्जुन इस रथ पर सवार हुए और देवराज इंद्र के सारथी मातली ने इस रथ को स्वर्ग की ओर प्रयाण करवाया। रथ धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। वहाँ पर ऊपर जाकर अर्जुन ने सहस्त्रों अद्भुत विमान देखे। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं और न ही चंद्रमा। वहाँ स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई प्रभा से प्रकाशित होते हैं। अर्जुन ने देखा कि सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी और महान पुरुष स्वर्ग में आ रहे थे। सूर्य के समान प्रकाशमान सहस्त्रों गंधर्वों, ऋषियों और अप्सराओं के समूह से संपूर्ण स्वर्ग भरा हुआ था। अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार पर खड़े हुए सुंदर विजयी गजराज ऐरावत को देखा, जिसके 4 दांत बाहर निकले हुए थे। इस प्रकार महान यशस्वी पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया। देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम प्रकार के अर्घ्य लेकर अर्जुन का पूजन और स्वागत किया। देवता अर्जुन को सम्मान सहित इंद्र भवन में ले जाते हैं। यहाँ रहकर अर्जुन दिव्यास्त्रों सहित महान अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा धारण करते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन इंद्रदेव के प्रिय और दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उनकी अशनीय शक्तियों को भी धारण करते हैं। इसी के साथ ही अर्जुन विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों को प्राप्त करते हैं। उन्हें चलाने की विधि जानकर उसे सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। ये दिव्यास्त्र मुख्यतः मंत्रों से चलाए जाते हैं। हर प्रकार के अस्त्र या फिर शस्त्र पर किसी भी देवी देवता का अधिकार होता है और इसी कारण से ये किसी प्रकार के विशेष मंत्र से ही चलते हैं। अर्जुन के द्वारा प्राप्त किए गए दिव्यास्त्रों में प्रमुख स्वरूप से महादेव का पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, अमोघास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वायव्य, पनक, गरुड़, पर्जन्य और ब्रह्मशिरा का समावेश होता है। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और शिक्षा के बाद अर्जुन ने इंद्रदेव के आग्रह पर चित्रसेन नाम के गंधर्व से नृत्य और गति की शिक्षा ग्रहण की। इंद्रदेव की आज्ञा से पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए चित्रसेन गंधर्व को नियुक्त करवाया। ये शिक्षा अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान काम में आई कि जब अर्जुन ने बृहन्नला का भेष बनाया था। तो कुछ इस प्रकार अर्जुन की सदेह स्वर्ग यात्रा दिव्यता, रोमांच और शौर्य से परिपूर्ण थी। विविध पौराणिक पुस्तकों में से जानकारी प्राप्त करके आप तक उसे इंटरेस्टिंग वे में पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।